नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। मखदूमपुर के जगदीशपुर में संतोष शर्मा को गोली मारकर कर दिया गया घायल। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए भेजा गया पटना पीएमसीएच। शहर में अतिक्रमण मुक्त को लेकर चलाया जा रहा है अतिक्रमण हटाओ अभियान। अरवल मोड़ से हॉस्पिटल मोड़ पर खड़ी गाड़ियों को किया जा रहा है जब्त। सड़क किनारे गाड़ी खड़ा करने वाले हो जाएं होशियार। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा जिला मुख्यालय स्थित प्रखंड कार्यालय पर दिया गया धरना। किसान विरोधी कानून लाने का कर रहे थे विरोध। अखिल भारतीय खेतिहर मजदूर यूनियन के बैनर तले कारगिल चौक पर दिया गया धरना। किसान विरोधी अध्यादेश को वापस लेने की कर रहे थे मांग। घोसी के बंधुगंज में दो गुट आपस में भिड़े। चुनाव में वोट देने को लेकर घटी यह घटना। सीओ के खिलाफ ट्रेड यूनियन का देश भर में एक दिवसीय हड़ताल का दिखा असर। बैंक में रहा काम बंद। जहानाबाद पोस्ट ऑफिस कर्मी ने भी किया काम ठप, लगाए सरकार विरोधी नारे। और केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर निकाला गया जहानाबाद में प्रतिरोध मार्च। अब खबरें विस्तार से। पुर के जगदीशपुर में गाड़ी चलाने के विवाद को लेकर संतोष शर्मा को गोली मार दी गई। संतोष शर्मा बगल के गांव में खाना खाने गए थे। लौट रहे थे कि रास्ते में कुछ लोगों द्वारा छेक कर गोली मार दी गई। परिजन की माने तो गाड़ी चलाने को लेकर कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। इसी में इस घटना को अंजाम दिया गया है। संतोष शर्मा की सीने में गोली लगी है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद पटना पीएमसीएच के लिए रेफर कर दिया गया है। धान दमाई अच्छा धान भी जो गाड़ी भी जो अपन गेल हाँ गाड़ी भी जो सब चला लागे थलन तो कहले कि कोयली से न्योताल हो जाके पूरा हाँ न्योत गेलन कोयली खाए भोजल कोयली सती घरे आवे लगन बस रहिए ने बोली छक 3-4 गो आदमी हाले हो जे बागले आगले। तो किस बात को तो नहीं था, लेकिन अब वो है गाड़ी के पार्टीशन ने कंपटीशन ना मजूरी तजूरी लगी है, कम बेसी तक कुछ चलना है गाड़ी वो है लगी। इस बात है पिताजी के नाम स्वर्गीय रमेश्वर शर्मा हैं, जो जगदीशपुर ग्राम मखदूमपुर थाना अंतर्गत आते हैं। इनको गोली लगने की सूचना है और अभी फिलहाल इनका स्थिति ठीक है। इनको पटना रेफर किया जा रहा है, पटना जा रहे हैं। क्या कारण है? तो ये विशेष अनुसंधान का विषय और जांच का। जहानाबाद में जाम की समस्या से जूझ रहे शहर को निजात दिलाने के लिए एक बार फिर से प्रशासनिक पहल शुरू कर दी गई है। इस दौरान प्रशासन ने कड़े रुख अख्तियार करते हुए सड़क किनारे वाहन पार्क करने वाले कई लोगों पर डंडे भी बरसाए। कई वाहनों के टायर की हवा निकाल दी गई। साथ ही उन्हें सख्त हिदायत दिया गया कि जिलाधिकारी नवीन कुमार के आदेश के बाद एसडीओ निखिल धनराज और नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार के नेतृत्व में शहर के व्यस्त इलाके अरवल मोड़ से हॉस्पिटल मोड़ तक सड़क किनारे के अस्थायी अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन अधिकारियों ने आगे कड़ी कार्रवाई करने का संकेत भी दिया है। दूसरा दिन था अतिक्रमण हटाने का, कल भी हटाया गया था। लगभग राजा बाजार की तरफ जाने वाली गाड़ियां अब स्मूथ मूवमेंट में जा रही हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अतिक्रमण जो था उसको आज हटाया गया। 2-3 गाड़ियों को सीज किया गया। उसके अतिरिक्त विभाग से जो दिशा निर्देश मिले हैं हमको कि जो बस जा रहे हैं उसमें 50% सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से जाएगा और सभी लोग मास्क पहनेंगे, तो उसको हम सब लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। आज एसडीपीओ साहब भी फील्ड में थे, सब लोग हम फील्ड में रह के इसको सुनिश्चित कर रहे हैं। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर किसानों के भिन्न भिन्न मांगों के समर्थन में
राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत जहानाबाद जिला मुख्यालय स्थित प्रखंड कार्यालय परिसर में धरना का आयोजन किया गया। इस दौरान धरने में शामिल किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने पर बैठे किसानों ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए किसान विरोधी कानून के खिलाफ यह धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। उन्होंने यह बताया कि जो 3 कानून बने हैं उस कानून के खिलाफ पूरे देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली से सटे राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र के किसान दिल्ली में किसान रैली कर रहे हैं। इस कानून को वापस लेने के लिए और पूरे देश के किसान जिला से लेकर प्रखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन पर हैं। इस कानून को वापस लेने के लिए, इस कानून को निरस्त करने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। किसान विरोधी जो 3 कानून बने हैं उस कानून के खिलाफ पूरे देश भर के किसान आंदोलन में हैं। दिल्ली से सटे राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र के किसान दिल्ली में किसान रैली कर रहे हैं इस कानून को वापस लेने के लिए, और पूरे देश के किसान जिला पर, प्रखंड पर माने आंदोलन में है, धरना में है, प्रदर्शन में है। इस कानून को वापस लेने के लिए, इस कानून को निरस्त करने के लिए संघर्ष में है। केंद्र सरकार द्वारा संसद में पास कराया गया कृषि संबंधी 3 कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर जहानाबाद जिला मुख्यालय स्थित कारगिल चौक के समीप अखिल भारतीय खेतिहर मजदूर यूनियन के बैनर तले धरना का आयोजन किया गया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। धरना पर बैठे लोगों ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए किसान विरोधी अध्यादेश के खिलाफ धरना का कार्यक्रम किया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक इस काले कानून को वापस नहीं लिया जाता तब तक किसानों का यह संघर्ष जारी रहेगा। संपत्तियों को नीलाम करना, सरकारी संपत्तियों को नीलाम करना बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। आज सभी किसान मोदी सरकार द्वारा जो 3 किसान विरोधी काले अध्यादेश लाए गए हैं उसके खिलाफ में दिल्ली से लेकर के जहानाबाद की सड़कों तक हर जगह पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप जानते हैं कि इस अध्यादेश के माध्यम से सरकार पूरा किसानों को गुलाम बनाने की साजिश कर रही है। पूरा खेती कॉरपोरेट घरानों के हवाले चला जाएगा। मंडी को जो वो समाप्त कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक बाजार में आप जहाँ भी बेचिए, अभी पूरा धान का फसल उगा हुआ है, किसान धान बेचने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। कोई एक भी कृषि केंद्र कहीं भी किसानों को धान खरीदने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हम लोग यहाँ धरना पे बैठे हैं और दिल्ली में जो किसान संघर्ष कर रहे हैं, जिन पे लाठियाँ गोलियाँ चल रही हैं, उनकी इस बर्बर कार्रवाई का हम लोग विरोध करते हैं। जहानाबाद मुख्यालय के घोसी थाना के अंतर्गत बंधुगंज बाजार में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक गुट के धर्मेंद्र गुप्ता, मुकेश गुप्ता, बबलू कुमार एवं संतोष कुमार बुरी तरह जख्मी हो गए। यह घटना 3 दिन पूर्व की है। घायल व्यक्तियों ने बताया कि 3 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक पुलिस कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर दर्ज कराया गया है, जिसमें एक पक्ष की ओर से 6 नामजद और 14 अज्ञात व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। घायल व्यक्ति धर्मेंद्र गुप्ता ने बताया कि लोग ने चुनाव में वोट न देने की बात पर हम लोगों के साथ मारपीट किया है। हम लोग बंधुगंज बाजार में अपना व्यवसाय करते हैं। इस घटना के बाद दोनों पक्ष की ओर से घोसी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामला क्या है, किस बात को लेकर मारपीट की गई है, इन सारी बातों पर सच्चाई पुलिसिया जांच के बाद ही पता चल पाएगा। वोट मांगने के लिए आया था, हम लोग कहेंगे ठीक है देंगे, हम लोग लालटेन छाप पर वोट दिया और वही करीब सब
दुश्मनी बना करके मारा। क्या हुआ था क्या? भतीजा से जी बकवास हुआ था और वही समय 1-2 घंटा के बाद सब आया और दुकान में लूटपाट करने लगा, मारने लगा। कहाँ की घटना है? बंदूजी मोड़ के। FIR हुआ है? जी हाँ। कितने लोग आप लोग घायल हैं? हम लोग 6 आदमी हैं। कहाँ की घटना है? बंदूजी। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार गुप्ता। इलेक्शन की मुहार के लिए मारपीट हुई थी। क्या इलेक्शन के लेकर क्या बात हुआ? वो लोग चाह रहे थे कि बंधुगंज में बाजार के आदमी जो हैं जो तिरछा पर वोट दे। हम लोग कहें कि नहीं, हम लोग तेजस्वी यादव को वोट देंगे, इसीलिए हम वोट दिया। उन्होंने जीता और उसके बाद में वो मारने लगे हमको बहुत ऐसा माता करके। क्या उन लोग का कहना था? उसका कहना था कि हमको पार्टी के वोट दीजिए, राहुल कुमार तेजस्वी यादव के नहीं दीजिए। अच्छा, इसलिए हम लोग के दुकान पर चढ़ के दमन होकर के सबको मारने लगा। कितने लोग आप लोग घायल हैं? कम से कम 40-30 से कम नहीं थे सर। आप लोग कितने लोग घायल हैं? हम लोग 6 आदमी घायल है सर। FIR किए हैं? ये कहीं फिर मुझसे थाना पर किए तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा सर। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार गुप्ता। कहाँ घर है आपका? बन्नू है बाजार। केंद्र सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ ट्रेड यूनियन की देश भर में 1 दिवसीय हड़ताल है। हड़ताल का असर जहानाबाद में भी दिखा है। खासकर बैंकों में इसका पूरा असर देखने को मिला। बैंक कर्मी बैंकों में ताला लगाकर मुख्य द्वार पर अपनी भिन्न भिन्न मांगों के समर्थन में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन कर रहे बैंक कर्मियों ने बताया कि केंद्र सरकार मजदूर विरोधी है। इसकी नीति है बैंक को बेचना और टाटा, अंबानी, अडानी के गोद में जाकर PM मोदी और फाइनेंस बैठ गए हैं। इन्विटेशन और मजदूर विरोधी नीति के लेकर के हम लोग आए हैं हड़ताल पर। इनकी नीति जो है बैंकों को बेचना चाह रहे हैं और टाटा, अडानी और अंबानी के गोद में जाके हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री बैठ गए हैं। इसी लेकर के मैं हड़ताल पर हूँ। क्या मुख्य मांग है आप लोगों का? मुख्य मांग है कि प्राइवेटाइजेशन बंद करना, किसान विरोधी बिल लाए हैं उसको वापस लीजिए, लेबर एक्ट को संशोधन कीजिए। क्या नाम है आपका? कुमार राजीव रंजन। जहानाबाद के डाक कर्मियों ने भी अपनी भिन्न भिन्न मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मियों ने पोस्ट ऑफिस में ताला लगाकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे डाक कर्मियों ने बताया कि वे लोग का पुराना पेंशन योजना बंद कर नई पेंशन योजना लगाई गई है जो कहीं से सही नहीं है। उन लोग की मांग है कि फिर से पुरानी पेंशन योजना लागू किया जाए, नहीं तो यह आंदोलन जारी रहेगा। हमारी मांगे पूरी करो, पुरानी पेंशन लागू करो, पुरानी पेंशन लागू करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। 20 को पुरानी पेंशन लागू करने के लिए और नई पेंशन को बंद करने के लिए हम लोग पूरे भारत के डाकघर के कर्मचारी 1 दिवसीय हड़ताल पर हैं। क्या मुख्य मांग है आप लोगों का? मुख्य मांग है कि पुरानी पेंशन को लागू किया जाए और नई पेंशन को बंद किया जाए। जितने जो बंद है DA बंद है, 4 गो DA, उसको फ्रीज, जो DA फ्रीज किया गया है उसको अनफ्रीज किया जाए। मांग पूरी नहीं होती है तो आप लोग अगला यदि कदम? हमारी मांगें नहीं पूरी होती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन राम हुआ, असिस्टेंट सेक्रेटरी ग्रुप C।
केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर जहानाबाद में भी भिन्न भिन्न ट्रेड यूनियन के कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन मार्च निकालकर सरकार के श्रम कानून के विरोध में प्रदर्शन किया गया। गांधी मैदान से निकलकर भिन्न भिन्न संगठन और लेफ्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा अरवल मोड़ तक मार्च निकाला गया। इस मार्च में शामिल कार्यकर्ताओं ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानून में बदलाव के साथ साथ सरकारी उपक्रमों की बिक्री के खिलाफ यह प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एक तरफ महंगाई अपने चरम पर पहुंच गया है, वहीं देश का मजदूर तबका सरकारी लापरवाही और उपेक्षा का दंश झेल रहा है। प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने बताया कि ट्रेड यूनियन द्वारा 19 सूत्री मांगों को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है के बावजूद अगर सरकारी तौर पर उसकी मांगें नहीं मानी जाती तो यूनियन द्वारा और भी जबरदस्त आंदोलन किया जाएगा। सभी केंद्रीय श्रम संगठनों और कर्मचारी फेडरेशनों के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया है। जिसमें हम लोग का जो नरेंद्र मोदी जी का केंद्र सरकार है, जिन्होंने एक एक करके श्रम कानून को 44 श्रम कानूनों को तोड़ करके और समाप्त करके 4 श्रम कानून एक करके पास किए हैं। जिसको हम लोग ने 4 श्रम कानून को जो वापस लिए बिल में जो वापस लिया गया है उसको हम लोग वापस करने की मांग कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक आप लोग आए? हम लोग जहानाबाद गांधी मैदान से अरवल मोड़ सभा का आयोजन करेंगे। क्या मुख्य मांग है आप लोग का? देखिए, हम लोग का प्रमुख मांग है कि जो जहानाबाद जिला में सभी निबंधित निर्माण मजदूरों का कैंप लगा करके निर्माण मजदूर का निबंधन हो और जो निबंधन हो चुका है जिन श्रमिकों का, उनको भवन निर्माण बोर्ड द्वारा ढेर सारे श्रम का श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजना है, उस श्रम का योजना का धरती पे लागू करें। ये सब विभिन्न मांगों के लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं।